पीवाईक्यू गाइड यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एसएससी सीएचएसएल 2024 डेली वोकैबुलरी प्रैक्टिस फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के डे 7 में हम आपको कराएंगे 3 अगस्त 2023 सिर्फ 3 के जो भी क्वेश्चंस हैं जो वोकैब से रिलेटेड हैं उनका सारा ऑप्शंस के साथ डिटेल डिस्कशन करेंगे। ये सीरीज हमारे पिछले 5 वर्षों के सभी क्वेश्चंस को कवर करेगी। इसमें हम सभी ऑप्शंस के साथ डिटेल डिस्कशन करते हैं। इस वीडियो को लाने से पहले उसका क्विज आता है। ये वीडियो हमारी 12 बजे आती है दोपहर में, उससे पहले उसका क्विज आता है। तो क्विज अटैम्प्ट करिए, अपनी गलतियां नोट डाउन कीजिए, उन्हें अल्टरनेट डेज पे रिवाइज कीजिए। इस वीडियो के साथ नोट्स बनाइए, क्योंकि वीडियो जब देखेंगे तो आपको ऑप्शंस के साथ बहुत सारी वोकैब सीखने का मौका मिलेगा और जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन के आपको दिखाई देंगी। आप अपनी रैंक सिक्योर करेंगे। इन वीडियो को फॉलो करिए, नोट्स बनाइए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्विज अटैम्प्ट कर सकते हैं। आज 5 जून 2024 अपनी शुरुआत करते हैं। 3 अगस्त 2023 शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस को देखेंगे जो CHSL 2023 टीयर 1 के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है सिनोनिम बताना है। एप्रोप्रिएट की स्पेलिंग याद कीजिए। एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। देखिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जैसे ही आप हैशटैग सिनोनिम्स डालेंगे तो सिनोनिम्स के जो भी क्वेश्चन अब तक अपलोड हुए हैं वो आपके सामने खुल जाएंगे। द इवेंट इन ए क्रैम्प्ड स्पेस वाज टोटली बिजारे इन माई व्यू। तो बिजारे का मतलब होता है बहुत ही विचित्र, अजीब, स्ट्रेंज, पेक्यूलियर, ऑड, मतलब वेरी स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑड। जैसा कि आप अपने उसमें देखते हैं रीजनिंग के सेक्शन में, ऑड वन आउट, मतलब जो सबसे अजीब दिख रहा है बाकियों से उसको छांटना है। तो डेट इज बिजारे, जो कैसा है? पेक्यूलियर है, स्ट्रेंज है, अजीब है, वेरी स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल। क्रैम्प्ड, क्रैम्प्ड का मतलब होता है नॉट हैविंग एनफ स्पेस इनसाइड, उसे बोलते हैं क्रैम्प्ड स्पेस। मतलब उसमें ज़्यादा जगह एकोमोडेट करने के लिए है नहीं, ज़्यादा लोग नहीं आ सकते, वो होता है क्रैम्प्ड स्पेस। यूजुअल और नॉर्मल सिनोनिम हो गए, एज यूजुअल, नॉर्मल। कस्टमरी, कस्टमरी से मतलब होता है जो हमारे कस्टम्स के अकॉर्डिंग हो। अकॉर्डिंग टू द कस्टम, यूजुअल प्रैक्टिस, एसोसिएटेड विद ए पर्टिकुलर सोसाइटी, प्लेस और सेट और सर्कमस्टेंस सेट। कॉमनली प्रैक्टिस और यूज्ड और ऑब्जर्व चीज़ें होती हैं उन्हें बोला जाता है कस्टमरी। अगला हमारा वर्ड है द करेक्ट यूज ऑफ स्पेलिंग बताना है आपको। तो ये सारे के सारे पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे जो बेस्ट है वो सेकंड ऑप्शन है जो आपको हरा दिख रहा है। मैं आपको बाकियों में कमियां बता दूंगा कि नेगोशिएशन की स्पेलिंग गलत है। नेगोशिएशन की स्पेलिंग गलत है। नेगोशिएशन की स्पेलिंग होती है NEGOTIATION। नेगोशिएशन का मतलब होता है डिस्कशन एम्ड एट रीचिंग एन एग्रीमेंट, मतलब कुछ ऐसा डिस्कशन करना जिससे कि आप एक एग्रीमेंट पर रीच करो। जैसे आप बाजार में सब्जी लेने जाते हैं तो नेगोशिएट करते हैं, मोल भाव करते हैं और फाइनली फिर एक एग्रीमेंट पे आते हैं। अच्छा ठीक है, मुझे टमाटर आप 25 की जगह 20 लगा दो, मैं 5 किलो ले लूँगा। तो इसका मतलब आपने उससे नेगोशिएट किया। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप एक एग्रीमेंट पर रीच कर गए डिस्कशन के बाद। उसका एम क्या था कि आप उसको 20 पे ला के खड़ा कर दो, जिससे कि वो 5 किलो धरी भर आपको 20 रुपये किलो दे दे। वाइल द नेगोशिएशन प्रोसेस वाज कॉम्प्लेक्स, नेगोशिएशन प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स था, जटिल था। एंड समटाइम्स, एट टाइम्स मतलब समटाइम्स कंटेंटियस। कंटेंटियस का मतलब होता है विवादास्पद, मतलब जो कंट्रोवर्शियल हो, जिसके पीछे आर्गूमेंट्स हों, तो उसको बोलेंगे कंटेंटियस। द टू साइड्स अल्टीमेटली रीच्ड ए म्यूचुअली बेनिफिशियल एग्रीमेंट, मतलब जो दोनों साइड्स थी वो उन्होंने अल्टीमेटली मतलब फाइनली उन्होंने किस पे रीच हो गई, पहुंच गई एक म्यूचुअली बेनिफिशियल एग्रीमेंट पर जो दोनों के लिए फ़ायदेमंद था। क्लियर है? तो इसमें नेगोशिएशन की स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए, कंटेंटियस की स्पेलिंग पता होनी चाहिए, CONTENTIOUS। अल्टीमेटली की स्पेलिंग ULTIMATELY। अल्टीमेटली के बाद बेनिफिशियल की स्पेलिंग और एग्रीमेंट की स्पेलिंग, ये सारी सही हैं, वो सेंटेंस आ जाएगा ये। तो मैंने आपको सारे के सारे बता दिए। नेगोशिएशन बता दिया, कंटेंटियस बता दिया, बेनिफिशियल मतलब जो दोनों के लिए लाभदायक है, एग्रीमेंट आप समझ गए, म्यूचुअली, अल्टीमेटली। द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है फ्रूगैलिटी। फ्रूगैलिटी का मतलब होता है किसी भी मनी या फूड या आपके जो रिसोर्सेज हैं उनको बहुत इकोनॉमिक तरीके से खर्च करना, मतलब मितव्ययी, मतलब बहुत सोच समझ के खर्च करना, फ्यूचर के बारे में सोचना, उसे बोलते हैं थ्रफ्टनेस, मतलब आपकी कंजूसी, मितव्ययी बोलेंगे। और इसके जो सिनोनिम है वो पार्सिमोनी,
प्रोविडेंस और इकोनॉमी, ये इसके सारे के सारे सिनोनिम है। तो एक्स्ट्रा विजेंस क्या हो जाएगा, उसका एंटोनिम हो जाएगा, यानी फिजूल खर्ची करना। द लैक ऑफ रिस्ट्रेंट इन स्पेंडिंग मनी और यूजिंग रिसोर्सेज, मतलब मनी स्पेंड करने और रिसोर्सेज को स्पेंड करने के लिए आपके अंदर रिस्ट्रेंट की कमी है। रिस्ट्रेंट मतलब आप उसके लिए रोक नहीं पाते हो, आप खर्च करते रहते हो, तो उसे बोलते हैं फ्रूगल वो एक्स्ट्रावेजेंस। ठीक है, तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो एक्स्ट्रावेजेंस हो जाएगा। बाकी जो पार्सिमोनी है, पार्सिमोनी का मतलब भी होता है एक्सट्रीम अनविलिंगनेस टू स्पेंड मनी और रिसोर्सेज। प्रोविडेंस भी यही है और इकोनॉमी भी यही है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो। ये सारे आपको पता होने चाहिए। ये आपसे सिनोनिम में पूछे जा सकते हैं, कई क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके साथ। इसके साथ फ्रूगैलिटी का सिनोनिम बताइए, तो प्रोविडेंस भी हो सकता है, पार्सिमोनी भी हो सकता है, इकोनॉमी हो सकता है। पार्सिमोनी, पार्सिमोनी का मतलब भी यही है कि आप खर्च करने से पहले काफ़ी सोच रहे हो, अनविलिंग हो, रिसोर्सेज को खर्च करने से पहले अनविलिंग हो, मितव्ययी ही हो। प्रोविडेंस, प्रोविडेंस का मतलब भी यही है, आप फ्यूचर के बारे में सोच के ज़्यादा चल रहे हो, कम खर्च कर रहे हो। इडियम बताना है, अप्रोप्रिएट इडियम ऑफ द गिवन सिचुएशन। गीतिका स्पोक अ लॉट अबाउट हर न्यू मूवी। गीतिका कोई लेडी है, उसने अपनी नई मूवी के बारे में बहुत ज़्यादा बोला, अलॉट बोला, बहुत ज़्यादा बोला। हाउएवर, हाउएवर एक कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड है। हाउएवर इट केम टू नथिंग इन द थिएटर्स, जबकि थिएटर में कुछ नहीं हुआ, नो रिजल्ट, कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आया। इट केम टू नथिंग मतलब एंड इन स्मोक का मतलब होता है इट केम टू नथिंग और नॉट टू प्रोड्यूस गुड रिजल्ट, उसका मतलब एंड इन स्मोक, धुएं में उड़ गई, मतलब उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। तो इसका क्या हो जाएगा, टू एंड इन स्मोक। अब हमारे पास बहुत सारे वर्ड हैं। टू गिव द डेविल हिज ड्यू, टू गेट इनटू द हॉट वाटर, टू डिग द ग्रेव। एक एक करके देख लेते हैं। टू डिग द ग्रेव मतलब अपने लिए ही कब्र खोदना, मतलब अपने लिए ही परेशानी खड़ी करना। टू डू समथिंग दैट कॉज यू हार्म एंड समटाइम्स सीरियस हार्म, दैट इज कॉल्ड डिग योर ओन ग्रेव। अगला वर्ड है टू गिव द डेविल हिज ड्यू और टू गेट इनटू द हॉट वाटर। टू गेट इनटू द हॉट वाटर का मतलब होता है कि टू बी इन ए और गेट इन टू ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन इन विच यू आर इन डेंजर और क्रिटिसाइज और पनिश्ड, मतलब एक ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पहुंच जाना जहां आप खतरे में हैं, लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपको पनिश कर रहे हैं, दैट इज टू गेट इन टू द हॉट वाटर। अब है गिव द डेविल हिज ड्यू, मतलब डेविल को उसका ड्यू देना, किस चीज़ के लिए, जो उसके अंदर अच्छी चीज़ें थी। गिव क्रेडिट टू वट इज गुड इन ए डिसएग्रेबल और डिसलाइक या डेविल पर्सन, मतलब दुष्ट आदमी के अंदर जो अच्छाइयाँ हैं उसके लिए उसको क्रेडिट देना, दैट इज कॉल्ड गिव द डेविल हिज ड्यू। हमारे पास अगला अप्रोप्रिएट इडियम बताना है। राइमा टेक्स हर क्लासेज वेरी अटेंटिवली। वेरी अटेंटिवली का मतलब बहुत कान खोल के सुन रही है। इसका मतलब मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी ये सीरीज है, इसको वी ऑल द ईयर्स मतलब अटेंटिवली सुनिए। वेरी अटेंटिवली मतलब सारे कान लगा कर सुनिए। वी ऑल ईयर्स, जैसे क्लास में टीचर बोलता है बी अटेंटिवली, बी ऑल ईयर्स, सब कान लगा के सुने, क्या अनाउंसमेंट हो रहा है कि कल की छुट्टी है। तो ये क्या हो गया, बी ऑल ईयर्स मतलब बी लिसनिंग, यानी ईगरली, उत्सुकता के सुनना। तो क्या होगा, बी ऑल ईयर्स। अब आपके पास बहुत सारे वर्ड हैं। इन अकॉर्डेंस विद, बाई ब्लेजिंग ए ट्रेल, कल भी हमने जो वीडियो आई है हमारी CHSL की, उसमें भी हमने ब्लेज अ ट्रेल बताया है। ब्लेज अ ट्रेल का मतलब कोई भी चीज़ जो आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, दूसरों को रास्ता दिखा रहे हो। ट्रेल मतलब आप पथ बना रहे हो, और प्रदर्शक हो मतलब ब्लेज कर रहे हो, उस पर प्रज्वलित कर रहे हो। इसका मतलब ब्लेज द ट्रेल का मतलब होता है टू डू समथिंग दैट हैज़ नेवर बीन डन बिफोर। जैसे हमारी जो SSC की ये सीरीज चल रही है, ये एक ब्लेज अ ट्रेल है। ऐसी अभी तक अवेलेबल कहीं नहीं है जिसमें सारे ऑप्शंस के साथ डिटेल डिस्कशन किया जाता है। ये अभी तक हमारे चैनल पर ही अवेलेबल है, इसलिए सभी SSC एस्पिरेंट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारे व्यूअर्स की है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। एग्ज़ाम पास में आ रहा है, सीरीज बराबर हमारी चल रही है, लोगों तक पहुंचाने का काम आपका है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम ऐसे ही अमेजिंग सेशंस आपके लिए और एग्जाम्स के लिए लाते रहेंगे। सभी सब्जेक्ट के लिए हमारे चैनल पर आएगी धीरे धीरे। बने रहिए बस हमारे साथ, और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। ब्लेज द ट्रेल का मतलब होता है टू डू समथिंग दैट हैज नेवर बीन डन बिफोर। तो मैंने आपको बताया था, ट्रेल मतलब पथ, ब्लेज मतलब प्रज्वलित करना। रास्ते में आप इस तरीके से चीज़ें बना रहे हो कि लोग आपको फॉलो करें, प्रज्वलित कर रहे हो, पथ बना रहे हो, उसके लिए आप सबसे पहले हो, पायनियर हो उस चीज़ में। बाई लॉजिंग इन क्लाउड, बाई लॉजिंग इन क्लाउड मतलब बादलों में खो जाना, मतलब आप कंफ्यूज हो जाना। टू बी लॉस्ट इन द क्लाउड मतलब टू बी कंफ्यूज्ड। बी ऑल ईयर्स का मतलब बी लिसनिंग ईगरली अटेंटिवली, दैट इज कॉल्ड बी ऑल ईयर्स। विजिलेंट हैं, अलर्ट हैं, सजग हैं, सावधान हैं। इन अकॉर्डेंस, इन अकॉर्डेंस विद का मतलब होता है आप कंप्लाई कर रहे हो, किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हो, मतलब अकॉर्डिंग टू द रूल्स, अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट,
in a way that agrees with or follows something such as a rule or request। किसी रूल या किसी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हो, यानी इन अकॉर्डेंस विथ। अगला हमारा वर्ड है सेलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज द करेक्ट यूज ऑफ स्पेलिंग। तो हैशटैग स्पेलिंग डालेंगे, आपको सारे के सारे हमारे टेलीग्राम चैनल पर स्पेलिंग के क्वेश्चन मिल जाएंगे। हैशटैग स्पेलिंग डालिए, करेक्ट यूज ऑफ स्पेलिंग है तो इसमें पूछता है ऑल्दो द बुक वाज डिफ़िकल्ट टू रीड। जो बुक थी वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी पढ़ने में। आई परसिस्टेड एंड इवेंचुअली मतलब अल्टीमेटली, अभी पहले भी आया है। इवेंचुअली और अल्टीमेटली सिनोनिम होंगे अंततः। इवेंचुअली मतलब इन द एंड, स्पेशली आफ्टर ए लॉन्ग डिले, डिस्प्यूट और सीरियस प्रॉब्लम्स, that is called eventually मतलब ultimately। I persisted and eventually understood the complex ideas। बुक टफ थी, यद्यपि बुक टफ थी फिर भी मैंने persisted मतलब लगातार मेहनत से, eventually at the end understood किया उन complex ideas को जो बुक में लिखे हुए थे। तो परसिस्ट का मतलब होता है कंटिन्यू इन एन ओपिनियन और कोर्स ऑफ एक्शन इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टी और अपोजिशन। मतलब इतनी डिफिकल्टी और इतने विरोध के बाद भी आप किसी भी कोर्स ऑफ एक्शन को कंटिन्यू रखना, दैट इज कॉल्ड परसिस्ट। क्लियर? पहले भी आया था परसिस्टेंट ट्रैफिक जाम था, तो इसका मतलब क्या था? परसिस्टेंट ट्रैफिक जाम है मतलब लगातार बना हुआ है वो, आप इतनी परेशानी आ रही हैं फिर भी आप उस काम को कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड परसिस्ट। एंटोनिम बताना है किसका? फ्रेंडली मतलब आपके साथ जो मित्रता वाला है उसके साथ, उसका एंटोनिम क्या होगा? होस्टाइल मतलब अनफ्रेंडली, आपके साथ दुश्मनी। सोइंग और फीलिंग एन अपोजिशन और डिसलाइक, दैट इज कॉल्ड एंटोनिम होस्टाइल। लविंग, वेलकमिंग, अफेक्शनेट इसके लिए सिनोनिम हो सकता है मतलब रेडिली फीलिंग और सोइंग फॉन्डनेस और टेंडरनेस। मतलब लविंग, फॉन्ड, एडोरिंग, डिवोटेड, केयरिंग, दैट इज कॉल्ड अफेक्शनेट और लविंग आपस में सिनोनिम हो जाएंगे। मतलब आपके अंदर फॉन्डनेस है मतलब सोइंग फॉन्डनेस, किसी के प्रति आपकी लाइक है, उसके लिए लव है, केयर है, तो दैट इज कॉल्ड अफेक्शनेट। होस्टाइल इसका एंटोनिम हो जाएगा। तो बोला है द फ्रेंडली डॉग वेग्ड हिज टेल। मतलब वेग का मतलब जब कुत्ता जो पूंछ हिलाता है उसके लिए जो वर्ड हो जाएगा वो WAGGED, वेग्ड। और वाइल द कैट हिस्ड का मतलब जो बिल्ली है वो फुफकार रही है। कौन सी बिल्ली? जो होस्टाइल है, मतलब जो अनफ्रेंडली बिल्ली है, सॉरी अनफ्रेंडली बिल्ली है, अनफ्रेंडली कैट है, होस्टाइल कैट वो हिस्ट कर रही है, घूर रही है, फुफकार रही है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डालना है हमारे हैशटैग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टेलीग्राम चैनल की सर्च विंडो में डालिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सारे क्वेश्चन खुलेंगे। ए पर्सन हु लिव्स ए सेक्लूडेड और सॉलिटरी लाइफ। सेक्लूडेड और सॉलिटरी लाइफ का मतलब अलग थलग जिंदगी जी रहे हैं, बिल्कुल समाज से दूर, एकांत में। ऑफन फॉर ए रिलीजियस रीजन मतलब रिलीजियस रीजन के लिए जो अलग थलग एकांत में जाके रहते हैं, करते हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, समाज से दूर हो गए हैं, बिल्कुल अकेले में अपनी सेक्लूडेड और सॉलिटरी लाइफ जी रहे हैं, उसे बोलते हैं मॉन्क, साधु। जैसे गौतम बुद्ध जी थे, अपने बचपन में ही घर छोड़ के चले गए थे तो वो मॉन्क बन गए थे, एक साधु बन गए थे, वहीं अपने अलग थलग जिंदगी जीते थे, उन्हें ज्ञान का एनलाइटमेंट हुआ। ठीक है, अब इसके बाद जो वर्ड है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है? एन आउटगोइंग और सोशली कॉन्फिडेंट पर्सन। मतलब एक पर्सन जो अपनी विचार दोनों के सामने रखे, मतलब वो रेटिसेंट ना हो, बोलने में चुप्पी ना रखे, अपने विचार सामने रखे, सोशलाइज होने की कोशिश करे, कॉन्फिडेंट हो सोशली, उसे बोलेंगे एक्सट्रोवर्ट। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक ऐसा बंदा जिसके अंदर दोनों तरीके की, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों तरीके की प्रॉपर्टी हो, उसको क्या बोलते हैं? आप कमेंट करके मुझे बताइए कि एक पर्सन जो इंट्रोवर्ट भी हो और एक्सट्रोवर्ट भी हो, वो आप मुझे बताइए, जिसके अंदर दोनों तरीके की फीलिंग्स होती हैं, दोनों तरीके की प्रॉपर्टी होती हैं, एक्सट्रोवर्ट। एक वर्ड है चवेनिश, CHAUVINIST। स्पेलिंग ध्यान रखिए। चवेनिश का मतलब होता है आप अंधभक्त हैं किसी के लिए। ए पर्सन डिस्प्लेइंग एक्सेसिव और प्रेजुडिस सपोर्ट ऑफ देयर ओन कोज और ग्रुप। मतलब आप किसी भी अपने लिए, अपने खुद के लिए, खुद के कोई कारण है या किसी अपने ग्रुप के लिए प्रीजुडिस सपोर्ट मतलब आप बायस्ड हैं, एक्सेसिव सपोर्ट कर रहे हैं और वो डिस्प्ले कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड चवेनिस्ट। जैसे किसी भी पार्टी के लिए अंधभक्त होते हैं तो दैट इज कॉल्ड चवेनिस्ट। अगला है हाइपोकॉन्ड्रिक। हाइपोकॉन्ड्रिक वो पर्सन होता है जो अपनी हेल्थ के बारे में हर वक्त सोचता ही रहता है। ए पर्सन हु इज ऑफन और ऑलवेज वरीड अबाउट हिज हेल्थ और हर हेल्थ, उसे बोलेंगे हाइपोकॉन्ड्रिक। क्वेश्चन नंबर 13 है मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। एक्लेमेटाइज। एक्लेमेटाइज का मतलब होता है अपने आप को एडजस्ट कर लेना, नए
कंडीशंस के साथ, नए क्लाइमेट के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेना, एकस्टम कर लेना, उसके अनुकूल बना लेना, दैट इज कॉल्ड एक्लिमेटाइज। तो उसके लिए जो एंटोनिम होगा वो डिसअरेंज होगा। डिसअरेंज का मतलब होता है मेक अनटाइडी और डिसऑर्डर, मतलब आप अरेंज नहीं कर पा रहे हो, अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो उस क्लाइमेट और कंडीशन के साथ, तो आप क्या कर रहे हो, डिसऑर्डर क्रिएट कर रहे हो, अनटाइडी बना रहे हो उस चीज़ को, तो दैट इज कॉल्ड डिसअरेंज। अब प्रायोरिटाइज, प्रायोरिटाइज का मतलब आप किसी को प्राथमिकता दे रहे हो। डेजिग्नेट और ट्रीट समथिंग वेरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसे बोलते हैं प्रायोरिटाइज करना। मतलब मैंने एसएससी सीएचएसएल की बुकैप की वीडियोस को प्रायोरिटाइज किया है, प्राथमिकता दी है कि सबसे पहले यही लाई जाएं, उसके बाद सीजीएल की लेके आएंगे, तो मैंने प्रायोरिटाइज किया है, मतलब उसको इंपॉर्टेंस दिया क्योंकि एग्जाम सबसे जल्दी पास में इन्हीं का है। प्लेकेट, प्लेकेट का मतलब होता है किसी को कम एंग्री करना, उसके गुस्से को ठंडा करना, शांत करना, तो होते हैं प्लेकेट। डीक्रिमिनलाइज, डीक्रिमिनलाइज का मतलब होता है कि किसी भी ऑफेंस को, पहले वो क्रिमिनल ऑफेंस था उसे अब इलीगल ट्रीट कर देना, स्टॉप ट्रीटिंग एज इलीगल, इलीगल ट्रीट करना बंद कर देना किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस को, दैट इज कॉल्ड डीक्रिमिनलाइज। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है किसका, ये वर्ड है एकोमोडेटिंग। गांधीज अप्रोच वाइल इफेक्टिव इन मोबिलाइजिंग लार्ज सेगमेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी वाज क्रिटिसाइज्ड बाय सम फॉर बीइंग पैसिव एंड ओवरली एकोमोडेटिंग। एकोमोडेटिंग का मतलब होता है विलिंग टू फिट इन समवंस विशेज और नीड्स। जैसे बहुत सारे लोग किसी पर्टिकुलर कॉज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो बाकी लोग सोच रहे हैं हम तो घर बैठे हैं, हम तो इनको सपोर्ट कर रहे हैं बैठ के, तो दैट इज मतलब वो पैसिव हैं। ओवरली एकोमोडेटिंग मतलब दूसरे की विल और नीड्स के अकॉर्डिंग फिट बैठ रहे हैं, तो उसे बोलेंगे एकोमोडेटिंग। मतलब उसके लिए जो एंटोनिम होगा वो डिसओबलाइजिंग होगा, मतलब डेलिबरेटली अनहेल्पफुल और अनकोऑपरेटिव, कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, हेल्प नहीं कर रहे हैं जानबूझ के कि हम तो घर बैठे हैं, पैसे बने रहेंगे, भले ही उनके लिए भी उनका प्रोटेस्ट करने का जो कारण है वही उनका कारण होगा, बट वो पैसे बने रहेंगे। तो गांधी जी की जो अप्रोच थी कि लार्ज सेगमेंट, इंडियन सोसाइटी के जो लार्ज सेगमेंट है उसको मोबिलाइज करने में इफेक्टिव थी, उसको लोगों ने क्रिटिसाइज किया। किसने, जो लोग पैसिव थे और एकोमोडेटिंग थे, वो ओवरली एकोमोडेटिंग थे, वो सोच रहे थे ये चल रहा है चलने दो। रिकॉन्साइल, रिकॉन्साइल का मतलब होता है रीस्टोर फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन। जैसे रिकॉन्सिलेशन होता है, मतलब शांतिपूर्ण वार्तालाप होती है, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच रिकॉन्सिलेशन होना चाहिए, तो रीस्टोर फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन। क्लियर। अगला हमारे पास वर्ड है स्ट्रेनुअस और एक है ग्रेटिफाइंग। स्ट्रेनुअस का मतलब होता है जोरदार, मतलब रिक्वायरिंग ए यूजिंग ग्रेट एफर्ट और एक्सर्शन, उसे बोलते हैं स्ट्रेनुअस। मतलब कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी एडजेक्टिव है ये, इसका मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके ग्रेट एफर्ट रिक्वायर्ड कर रही है, यूज हो रहे हैं उसमें, उसे बोलेंगे स्ट्रेनुअस। अगला हमारा वर्ड है ग्रेटिफाई। ग्रेटिफाई का मतलब गिविंग प्लेजर और सेटिस्फैक्शन, इसका मतलब ब्राइब भी होता है, घूस देना, घूस दे के सेटिस्फाई करना, ग्रेटिफाई सेटिस्फाई इस तरीके से सिनोनिम है, मतलब गिविंग प्लेजर और सेटिस्फैक्शन। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है ट्रैंक्विल का। ट्रैंक्विल का मतलब भी होता है फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस और काम, मतलब किसी को शांत करना, यानी प्लेकेट, PLACAT, अभी हमने पीछे देखा था, किसी के एंगर को शांत करना, किसी के गुस्से को शांत करना, तो ट्रैंक्विल भी वही है, पीस, काम, डिस्टर्बेंस फ्री करना। तो इसके लिए क्या होगा सिनोनिम, पीसफुल। हमारे पास वर्ड है एंक्सियस, डायलेमा और फियर्स। फियर्स का मतलब होता है क्रूर, मतलब एक्सट्रीम, उसके अंदर क्या है, इंटेंस एग्रेसिवनेस है, फेरोसियस है, क्रूर है, उग्र है, उसे बोलेंगे फियर्स। अब है एंक्सियस। एंक्सियस का मतलब होता है, मतलब फीलिंग और शोइंग वरी, नर्वसनेस, अनईज अबाउट समथिंग विद सर्टेन आउटकम, मतलब आप बहुत चिंतित हैं किसी के अनसर्टेन आउटकम आने के लेकर, तो उसे बोलेंगे आप एंक्सियस हैं, वरी हैं, चिंतित हैं, कंसर्न हैं। डायलेमा, डायलेमा का मतलब होता है एक इक्वली अनडिजायरेबल थिंग्स में, इक्वली अनडिजायरेबल थिंग्स में आपको एक चीज़ चूज करनी पड़े, तो मतलब एक सिचुएशन इन विच ए डिफिकल्ट चॉइस हैज टू बी मेड बिटवीन टू और मोर अल्टरनेटिव, स्पेशली वन दैट आर स्पेशली अनडिजायरेबल, मतलब दो चीज़ें अनडिजायरेबल हैं बट आपको इनमें से एक चीज़ चूज करनी है, दैट इज कॉल्ड डायलेमा, मतलब आप दुविधा में हैं कि किसको चुनें। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो द स्टडी ऑफ कॉइन्स, द स्टडी ऑफ कॉइन्स को बोला जाता है न्यूमिस्मेटिक, NUMISMATICS, न्यूमिस्मेटिक्स जो है उसको बोलते हैं स्टडी ऑफ कॉइन। और हमारे पास अब वर्ड है करेंसी। करेंसी मतलब जो भारत का लीगल टेंडर, जैसे जो 100 रुपये का नोट, 200 का नोट, जैसे 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई, तो जो 1000 रुपये का नोट था वो, उसे क्या क्लियर कर दिया गया, लीगल टेंडर नहीं रहेगा अब से, तो वो करेंसी थी उसको इलीगल कर दिया गया।
भारत सरकार के द्वारा। मिंट एक प्लेस होता है जहाँ पे सिक्के ढाले जाते हैं और करेंसी की तरह यूज किया जाता है उन सिक्कों को, दैट इज कॉल्ड मिंट। बार्टर, बार्टर आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता में बार्टर सिस्टम पढ़ा होगा। जब कॉइन्स नहीं थे, करेंसी नहीं थी, तो लोग सामान के बदले सामान एक्सचेंज करते थे। जैसे कोई गेहूं उगाता है और कोई चावल, तो वो एक कट्टा चावल उसको दे देगा, वो एक कट्टा गेहूं उसको दे देगा, तो आपस में ये होगा बार्टर सिस्टम। मतलब एक्सचेंज गुड्स ऑफ सर्विसेज फॉर अदर गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट यूजिंग मनी। तो इस तरीके से हमने जो एसएससी सीएचएसएल 2024 के डे 7 को कंप्लीट किया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्विज अटेम्प्ट करें, क्विज में जो गलतियां हो रही हैं उनको नोट डाउन करें एक रजिस्टर में। मैं जो ये वीडियो आपको पढ़ा रहा हूँ, जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ, इनमें आपको कई सारे नए वर्ड मिल रहे होंगे, सभी ऑप्शंस के साथ डिटेल डिस्कशन किया जा रहा है, तो उनको भी नोट डाउन करें, अपने नोट्स बनाएं, ऑल्टरनेट डेज पे अपनी गलतियों को, इन नोट्सों को रिवाइज करें। आपका बुकैब का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप रिवीजन टाइम पे करेंगे। 2 कदम आगे चलने से पहले 1 कदम पीछे जरूर चलें, यही हम स्ट्रेटजी के साथ काम कर रहे हैं। तो आप पहले डे 7 की वीडियो देखने से पहले डे 7 की जो वीडियो के नोट्स बनाए हैं उनको एक बार रिवाइज कर लें, उसके बाद डे 7 देखें। और अपने लीजर टाइम को हेल्पफुल बनाने के लिए हम जल्दी ही आ रहे हैं आपके साथ 11 जून को एसएससी गेम चेंजर के साथ, जिसमें जीके, जीएस और जनरल अवेयरनेस, इनके क्वेश्चंस को आप जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट करेंगे और अपनी गलतियों पर फोकस करेंगे। आप अपने एग्जाम में रैंक सिक्योर करने के लिए हमारी ये न्यू इनिशिएटिव है, न्यू यूनिक इनिशिएटिव है जो अभी तक नहीं है, आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके से। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। जो मैं पूछ रहा हूँ वो कमेंट करके आप जरूर बताइए, पार्टिसिपेट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। थैंक यू सो मच।